वजीर आजम मोदी ने सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर हरी झंडी दिखाई। ये दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से चलने वाली दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। कबल अज़ीं वज़ीर आज़म ने वंदे भारत ट्रेन में सफ़र करने वाले तलबा और लोको पायलट से बातचीत की। उन्होंने ट्रेन में मौजूद सहूलियात का जायज़ा लिया। इस दौरान सैकड़ों अफराद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे। गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन, वज़ीर रेलवे अश्विनी वैष्णव, मरकज़ी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। शहर में वज़ीर आज़म के दौरे के मौके पर मुनक़िदा जलसे आम में वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के नाम की कुर्सी देखी गई। हालांकि वज़ीर आला ने इस प्रोग्राम से दूरी इख्तियार की थी। केसीआर वज़ीर आज़म का इस्तकबाल करने के लिए एयरपोर्ट भी नहीं पहुंचे। वज़ीर आज़म के दौरे हैदराबाद के मौके पर तेलंगाना कांग्रेस के कई कायदीन को एहतियाती तौर पर हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने आज सुबह यूथ कांग्रेस के सदर शिवसेना रेड्डी, एनएसयूआई के सदर वेंकट बालामुरी, दलित कांग्रेस के सदर प्रीतम, महिला कांग्रेस की सदर सुनीता राव और दूसरों को हिरासत में ले लिया। मोदी के दौरे हैदराबाद के मौके पर इम्कानी एहतजाज के पेश नज़र इनको एहतियाती तौर पर हिरासत में लिया गया है। बीआरएस के एमपी केशव राव ने दावा किया कि वज़ीर आज़म मोदी के दौरे के दौरान प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी की गई है। उन्होंने कहा कि उन्हें जो दावतनामा मिला है उसमें किसी एमपी का नाम नहीं है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि वज़ीर आज़म के प्रोग्राम या किसी भी कौमी प्रोग्राम में एमपी का नाम कार्ड में ज़रूर लिखा जाता है, जो प्रोटोकॉल होता है। ताहम इस मरतबा जो कार्ड उन्हें मिला है इसमें किसी एमपी का नाम शामिल नहीं है। वज़ीर आज़म मोदी के दौरे हैदराबाद के मौके पर उनके खिलाफ फ्लेक्सी बोर्ड्स लगाए गए हैं। शहर के बाज़ मुकामात पर बीजेपी परिवारवाद फ्लेक्सी लगाए गए हैं। इस पर लिखा गया है कि परिवार आपका इस्तकबाल करता है मोदी जी। इस फ्लेक्सी में बीजेपी की ख़ानदानी सियासत के कायदीन की तस्वीर के साथ साथ अडानी और अंबानी की तस्वीर भी लगाई गई हैं। कई रियासतों में बीजेपी हुकूमतों और कायदीन की बदउनवानियों, पेपर लीक मामलात से मुताल्लिक़ खबरों को भी इसमें जगह दी गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के आज दौरे हैदराबाद और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के इफ्तिताह के खिलाफ अनोखा एहतजाज किया गया। बीआरएस की जानिब से ये एहतजाज किया गया, जिसकी क़यादत टीएस रेडको के चेयरमैन वाई सतीश रेड्डी ने की। उन्होंने इस मौके पर भैंस को प्ले कार्ड दिखाया, जिसमें अंग्रेजी में लिखा गया है कि प्यारी भैंस, मोदी वंदे भारत एक्सप्रेस का इफ्तिताह कर रहे हैं, मेहरबानी करके पटरियों के करीब मत जा। उन्होंने कहा कि मोदी जिन्होंने कहा था कि वो मुल्क में बुलेट ट्रेन चलाएंगे, वंदे भारत के नाम पर वो ट्रेन लाए हैं जो बैल और गाय के टकराने से तबाह हो रही है। उन्होंने पूछा कि वज़ीर आज़म मोदी कितनी बार वंदे भारत ट्रेन का आगाज करेंगे। टीएसपीएससी पेपर लीक मामले के खिलाफ 18 अप्रैल को इंदिरा पार्क पर महाधरना दिया जाएगा। पेपर लीक जद्दोजहद कमेटी की जानिब से ये प्रोग्राम मुनक़िद किया जाएगा। बीएसपी के रियासती सदर प्रवीण कुमार ने कहा कि तालीम के शोबे को वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने नज़रअंदाज कर दिया है। उन्होंने मुतालबा किया कि टीएसपीएससी के सदर नशीन और बोर्ड को बर्खास्त किया जाए। उन्होंने पेपर लीक मामले में पेशरफ्त न होने पर भी बरहमी का इजहार किया। सिंगरनी कालरेस कोयले के ब्लॉक्स को खानगियाने के खिलाफ वर्कर्स ने शदीद एहतजाज किया। वज़ीर आईटी तारक रामाराव की अपील पर मरकजी हुकूमत की खानगियाने की पॉलिसी के खिलाफ सिंगरनी भर में महाधरना दिया गया। मोदी के दौरे हैदराबाद के पेश नज़र भोपालपल्ली, कुत्तागुड़म, मंचरियाल, गोदावरी खनी, रामागुंडम, मंदामर्री, एलुंदू, श्री रामपुर के बशमूल सिंगरनी इलाकों में वर्कर्स ने एहतजाज किया। उन्होंने मरकज़ से मुतालबा किया कि मरकज़ी हुकूमत कोयले के ब्लॉक्स के खानगियाने के अमल को फौरी तौर पर रोक दे। कोरोना की रोकथाम के लिए अहम टीका अंदाजी प्रोग्राम से मरकज़ी हुकूमत की जानिब से एक मरतबा लापरवाही का मामला सामने आया है। एक तरफ कोरोना मामलात में इजाफा होता जा रहा है तो रियासतों को मरकज़ ने चौकस रहने की हिदायत दी है। ताहम दूसरी तरफ टीकों की फराहमी के मामले में मरकज़ी हुकूमत की जानिब से ताख़ीर की जा रही है। टीकों की फराहमी के लिए बाज़ रियासतों के वज़रा को मरकज़ ने वाज़ेह कर दिया कि टीके मरकज़ की तरफ से फराहम नहीं किए जाएंगे, बल्कि ख़ुद अपने तौर पर रियासतें
टीकों की खरीदारी कर ली। वनस्थलीपुरम में रियल एस्टेट और सूद के नाम पर बड़े पैमाने पर धोखा दिया गया। 1 लाख रुपए पर 1 लाख रुपए की रकम देने का वादा करते हुए एक खातून ने धोखाधड़ी की। इस खातून की शिनाख्त स्वर्ण लता के तौर पर की गई है। मुतासिरीन ने इस सिलसिले में वनस्थलीपुरम पुलिस से रुजू होकर शिकायत की। उन्होंने कहा कि 14 लाख रुपए की रकम इस खातून ने आवाम से ली और फरार हो गई। एलबी नगर डीसीपी ने तयख्तान दिया कि खातून के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस शिकायत में कहा गया कि 50 ख़वातीन से ये रकम ली गई है। शहर हैदराबाद के दौरे के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में खानदानी सियासत, बदउनवानी और नज्म व नस्ब पर तनकीद की है। वजीर आजम ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत ट्रेन को झंडी दिखाई। बाद अज़ां परेड ग्राउंड पर एक बड़े अवामी जलसे को मुखातिब किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि रियासत में खानदान और करप्शन का राज है। करप्शन की वजह से ही हर प्रोजेक्ट में ताखीर हुई है। मोदी ने कहा कि तेलंगाना खानदानी सियासत से आज़ाद होना चाहिए। रियासती हुकूमत अवाम को बहुत नुकसान पहुंचाएगी। वजीर आजम ने बदउनवानों के खिलाफ जंग में तेलंगाना के अवाम से ताउन की अपील की है और बीजेपी को आशीर्वाद देने पर रियासत को मजीद तरक्की देने का वादा भी किया है। भारत राष्ट्र समिति के कारकुनान ने कोयले की कानों की निजीकारी के खिलाफ करीमनगर जिले में एहतजाज दर्ज करवाया। हुकूमत तेलंगाना ने SCCL कानों की निजीकारी की मुखालिफत करते हुए मरकज में बरसर इक़्तिदार बीजेपी हुकूमत पर गलत पॉलिसियां अपनाकर तेलंगाना की तरक्की को रोकने की साजिश रचने का इल्जाम आयद किया है। BIS कायदीन ने आज रियासत गिर सतह पर महाधरना मुनज़्ज़म किया। करीमनगर, रामागंडम, भद्रादरी, कोतागुड़म समेत कई अजला में इसके खिलाफ BIS कैडर का एहतजाज देखा गया। कायदीन ने इल्जाम आयद किया है कि SCCL को खानगी आने से तेलंगाना में नौजवानों के रोजगार के मौके मुतासिर हो सकते हैं। हुकूमत तेलंगाना ने रियासत में दुकानात और तिजारती इदारे हफ्ते में 7 दिन 24 घंटे खुले रखने की इजाजत दे दी है। तेलंगाना भर में अब दुकानात और तिजारती इदारे रात भर खुले रहेंगे। इस सिलसिले में गुज़िश्ता रोज अहकामात जारी किए गए हैं जो कि तेलंगाना शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1988 के तहत रजिस्टर्ड तमाम इदारों के लिए नाफिजुल अमल हैं। लेबर डिपार्टमेंट की स्पेशल चीफ सेक्रेटरी रानी कमोदी ने अहकाम जारी करते हुए वाज़ेह किया है कि तमाम मुलाजमीन को शिनाख्ती कार्ड दिए जाएंगे। अलावाजी काम के औकात कार पर भी अमल किया जाएगा। ओवर टाइम करने पर अलावेंस देने और ख़वातीन मुलाजमीन को हिफाजती इक़दामात के साथ साथ ट्रांसपोर्ट की सहूलत भी फराहम करने की तजवीज़ पेश की गई है। तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड में खिदमात अंजाम दे रहे मुलाजमीन ने उनकी खिदमात को बाकायदा बनाने पर हुकूमत तेलंगाना, AIMIM सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और वक्फ बोर्ड से इज़हार तशक्कुर किया है। वक्फ बोर्ड सदर नशीद मोहम्मद मसीउल्लाह खान की सदारत में साल 2023 का पहला वक्फ बोर्ड इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में कई अहम उमूर पर बात की गई। वहीं अरसे दराज से कॉन्ट्रैक्ट असास पर खिदमात अंजाम दे रहे 43 मुलाजमीन की खिदमात को मुस्तकिल करने का भी फैसला किया गया। खिदमात बाकायदा बनाने पर मसरत का इजहार करते हुए इन मुलाजमीन ने आज वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान, वक्फ बोर्ड इंचार्ज CEO ख्वाजा मोइनुद्दीन, सदर AIMIM बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, वक्फ बोर्ड अराकीन अकबर निजामुद्दीन और मौलाना सैयद अब्दुल फताह बंदगी पाशा की गुलपोशी करते हुए इन सभी का शुक्रिया अदा किया। याद रहे कि इन 43 मुलाजमीन की तालीमी काबिलियत और अहलियत की बिना पर उनकी खिदमात को बाकायदा बनाने के लिए मुसलसिल तवज्जो दिलाई जाती रही है। माजी में कई ओहदेदार वक्फ बोर्ड सदरनशीन के ओहदे पर फायज हुए मुलाजमीन की खिदमात को बाकायदा बनाने का वादा किया और चल दिए। ताहम वक्फ बोर्ड रुकन मौलाना सैयद अबुल फताह बंदगी पाशा की कामयाब नुमाइंदगी और वक्फ बोर्ड सदरनशीन मोहम्मद मसीउल्लाह खान की खुसूसी दिलचस्पी के सबब ये काम मुमकिन हो पाया है। सभी मुलाजमीन ने इस फैसले पर इत्मीनान का इजहार किया है। ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल के सदर मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन खादरी ने तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सरबराह रेवंत रेड्डी की
दावत इफ्तार को एक फ्लॉप शो करार दिया है। टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी की जानिब से खुले कुतुब शाह स्टेडियम में दावत इफ्तार का नज़्म किया गया था। सदर ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल ने दावत इफ्तार के एहतमाम पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि सदर कांग्रेस ने मुसलमानों के किसी भी मसले का जिक्र नहीं किया और न ही किसी मुसलमान को अपने मसाइल बयान करने का मौका दिया गया। इफ्तार पार्टी एक फ्लॉप शो थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भी BRS के नक्श कदम पर चल रही है। दोनों जमातें मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी समझ रही हैं। मौलाना सूफी खैरुद्दीन कादरी ने कहा कि मुसलमानों को ये समझ लेना चाहिए कि दावत इफ्तार से उन्हें बहलाने की नाकाम कोशिशें की जा रही हैं। BRS कॉर्पोरेटर राशिद मोहम्मद ने रमजान तोहफे तकसीम करने के बाद हुकूमत तेलंगाना के इस इक़दाम की भरपूर सताइश की है। चिंतल डिवीजन के विवेकानंदा नगर शहाबुद्दीन बस्ती नूर मस्जिद में डिवीजन के सीनियर कायदीन के हमरा कॉर्पोरेटर राशिद मोहम्मद ने रमजान तोहफे की तकसीम की। वज़ीर आला KCR और उनके फलाही इक़दामात की सताइश करते हुए कॉर्पोरेटर ने कहा कि CM KCR वो वाहिद चीफ मिनिस्टर है जो अक़लियतों की फलाह व बहबूद और तरक्की के लिए कोशां है। रियासत में अक़लियतों के लिए फराहम की जा रही सहूलियात का भी उन्होंने जिक्र किया और इसे मिसाली करार दिया। सीनियर कायदीन शेखर राव, प्रभाकर गुप्ता, स्वर्ण लता रेड्डी के अलावा दीगर भी उनके हमरा मौजूद थे। हल्का असम्बली चंद्रानगुट्टा के AIMIM रुकन असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी ने हाशिमाबाद में मुनक़्क़िद दावत इफ्तार में शिरकत की। चंद्रानगुट्टा असम्बली हल्के के हाशिमाबाद मस्जिद क़ादरिया के करीब शानदार पैमाने पर दावत इफ्तार का नज़्म किया गया। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी जो माह रमज़ान के आगाज़ से ही अवाम के दरमियान रहकर रोज़ा कुशाई कर रहे हैं, इस दावत इफ्तार में शरीक हुए। इस मौके पर कॉर्पोरेटर अब्दुल वहाब, पार्टी के सीनियर कायदीन, कारकुनान, मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद भी मौजूद थी। बॉलीवुड अदाकारा करिश्मा कपूर के हाथों किंग्स गार्डन में दावत रमजान एक्सपो का इफ्तिताह अमल में आया है। टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा की बहन अनम मिर्जा इस दावत रमजान एक्सपो की मेजबानी कर रही हैं। दावत रमजान के चलते अवाम को हमा अक़साम की अशिया एक ही छत तले दस्तयाब रहेंगी। करिश्मा कपूर ने हैदराबाद की अवाम को माह रमजान में राग़िब करने वाले इस सबसे बड़े एक्सपो का इफ्तिताह करने पर मसरत का इज़हार किया। इस मौके पर अनम मिर्जा, उनके शौहर असदुद्दीन के अलावा हैदराबादी अदाकार शहबाज खान व दीगर भी मौजूद थे। सुधा वेंचर्स, अहिबा और SBMS के इश्तराक से नेशन वाइड ब्राइडल मेकअप कंपटीशन मुनक़्क़िद किया जा रहा है। नेशन वाइड ब्राइडल मेकअप कंपटीशन के मुंतज़मीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। उन्होंने बताया कि सिकंदराबाद के क्लासिक गार्डन में ये कंपटीशन 29 और 30 अप्रैल को मुनक़्क़िद किया जा रहा है। इन मुकाबलों का आगाज़ तो शहर हैदराबाद से हो रहा है, लेकिन मुल्क की तमाम रियासतों के 3-3 मकामात पर ये मुकाबले मुनक़्क़िद किए जाएंगे। ब्यूटी इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों के लिए इन मुकाबलों के जरिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करवाया जा रहा है। मुंतज़मीन ने ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से जल्द अज जल्द रजिस्ट्रेशन करवाने की ख्वाहिश की है। SBMS के शरीक बानी रघु रेड्डी, एंथोनी डेविड, M सुधा व दीगर इस मौके पर मौजूद थे। MS पर्ल्स एंड ज्वेलर्स की जानिब से BRS के सीनियर रहनुमा MK बदरुद्दीन की उम्रा रवानगी पर उन्हें तहनीत पेश की गई है। BRS लीडर व प्रोपराइटर MS पर्ल्स एंड ज्वेलर्स मोहम्मद हाजी ने MK बदरुद्दीन की उम्रा रवानगी पर उनकी गुलपोशी की और उन्हें मुबारकबाद पेश की। उनके हमरा BRS के स्टेट सेक्रेटरी जहांगीर शरीफुद्दीन, BRS के साबिक सेक्रेटरी के अलावा दीगर कायदीन जैसे मोहम्मद अब्दुल बासित, मुबशिर, अहमद पिरान और गौस ने भी उम्रा रवानगी पर MK बदरुद्दीन को मुबारकबाद पेश की है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस एक बार फिर तबाही मचा रहा है। 24 घंटों में कोरोना वायरस के सबब 13 अफराद की मौत हुई है। मरकजी सेहत महकमे के जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक 6155 नए केसेस गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रिपोर्ट किए गए हैं। एक्टिव केसेस की तादाद 31,194 हो गई है। हैरान कुन बात ये रही है कि इनमें से
38% केसेस कोरोना के नए वर्जन XBB 1.16 के बताए गए हैं। अलावा अजीज 7 दिनों में 59 अमवात भी रिकॉर्ड की गई है। मुल्क की 8 रियासतों में सबसे ज्यादा कोरोना केसेस दर्ज किए जा रहे हैं। वजारत सेहत महकमे ने जनूबी हिंद की रियासत केरला, महाराष्ट्र, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और हरियाणा में कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस दर्ज किए जाने की इत्तला दी है। मुल्क में मुतासिरीन की कुल तादाद 4,47,51,259 हो गई है और मरने वालों की तादाद 5,30,954 तक पहुंच गई है। इस अरसे में यानी 24 घंटों के दौरान 3,253 अफराद सेहतयाब हुए हैं और सेहतयाब होने वालों की तादाद बढ़कर 4,41,79,111 तक पहुंच गई है। मुल्क में कोरोना टीका अंदाजी मुहिम भी जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,963 अफराद को कोरोना टीका लगाया गया है और अब तक 220,66,22,663 अफराद को कोरोना टीके दिए जा चुके हैं। कोरोना के बढ़ते मामलात को देख मरकजी हुकूमत ने रियासती हुकूमतों को कोरोना से ज़्यादा मुतासिरा मकामात की निशानदही करने, कोरोना टेस्ट में इजाफा करने की हिदायत जारी की है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।